आपने कहा कि धरगुल्ली में भी हमारी नज़र है, बहुत अच्छी बात है, धरगुल्ली में भी नज़र होनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र आपकी पड़ती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि चलिए अच्छे को चुनेंगे तो क्षेत्र में विकास होगी, मुर्गा दारू में बिकोगे तो विकास कहाँ से लाओगे। आइए हमारे साथ मुखिया जी है, बातें करते हैं। और क्या हाल चाल है आपका? आज माला लगाए हुए हैं। हमारे साथ समाज सेवी दुर्गेश जी जीप सदस्य भी है और आज पहचान का मोहताज नहीं है। आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हर जगह इनके द्वारा शिलान्यास किया जा रहा है। और क्या हालचाल है आपका? बढ़िया है। ये काम जो हॉस्पिटल का जो आज शिलान्यास किए, ये कब आप सोच में रखे थे कि हमको कुदर में देना है? हम जिला परिषद नहीं बने थे उस समय से ही रखे थे। कुदर ही नहीं, धरगुल्ली का भी है वो लिस्ट में। धरगुल्ली में कुछ कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हो पाया अभी तक, लेकिन बहुत जल्द वो भी होगा। तो यहाँ पे जो काम शुरू होगा तो मतलब किस हिसाब से बनेगा, थोड़ा सा डिटेल्स में आप बता दीजिए। वो तो देखिए, वो संवेदक और जो विभाग के जेई हैं वो बताएंगे बेहतर, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि जो एस्टिमेट है जिस तरीके से बना के डीपीआर मिला है संवेदक को, उस तरीके से वो बढ़िया से बेहतर ढंग से काम करेंगे, ग्रामीण उसकी देखरेख करेंगे अपने हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि अखबार में काम हो जाएगा, धरातल पर देखने को नहीं मिलेगा? वो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि काम होगा कि अखबार में होगा। नहीं, कुदर पंचायत में ऐसा हुआ? नहीं, वैसा नहीं होगा। अगर हुआ है तो वैसा बताइए हम लोग को कहाँ हुआ है। वैसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अखबार में आएगा तो धरातल में भी आना चाहिए। जी, धरातल पर आना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ से बगोदर लगभग 26-27 किलोमीटर है और 26-27 किलोमीटर कोई पेशेंट को ले जाते हमें लगता आधा दम टूट जाता होगा। ये तो आपकी बड़कपन है, मेहरबानी है जो यहाँ पे आप एक छोटा सा अस्पताल खुलवा दे रहे हैं। इसके लिए हम सबसे पहले आपको धन्यवाद देंगे और साथ ही साथ ये भी आपको कहेंगे कि कहाँ पे धरातल पे काम नहीं हुआ और अखबार में हुआ है, तो आपको जानकारी के लिए एक छोटा सा हम बता देते हैं। अभी जो जल मीनार जो लगा हुआ आपको पता है? जल मीनार बहुत सारा लगा है, वो जो बहुत सारा लगा है, लेकिन योजना के तहत, लेकिन सब घर में पानी नहीं मिल रहा है पानी। वो आप उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ये सिर्फ कुदर का समस्या नहीं है, ऐसा समस्या पूरे झारखंड में है। ये आप जाएंगे जिस पंचायत में, उस पंचायत में जल मीनार टंगा हुआ है। और इसका ऐसा नहीं है कि कुदर का जनप्रतिनिधि या इनका कोई रोल होगा। इसमें संवेदक लोग जो है सरकारी, मतलब सरकार स्तर से, राज्य सरकार के लेवल से ये गड़बड़ियाँ हुई है। अब वो उसके लिए हम लोग जिला परिषद के बैठक में लगातार उठाते रहे हैं इस बात को कि जल मीनार जो है चालू हो। अभी हम परसों दिन भी डीसी साहब को मिल करके लिखित में दिए कि कुछ हो, लेकिन कहाँ कुछ नहीं हो रहा। ये सरकार का ऊपर का मामला है, ये हम लोग से ऊपर का मामला है, ये हम लोग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग सभी जगहों पर ये आवाज़ उठा चुके हैं, लिख चुके हैं। यही रोड का स्थिति भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट देती है। देखिए, हम लोग से जहाँ तक हो पाती है वहाँ तक हम लोग जनता के लिए दिन रात सोचते रहते हैं कि हमारा क्षेत्र पूरा सब सुविधाओं से मतलब संपन्न हो जाए, लेकिन सोचने से नहीं हो सकता। उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। फंड कौन देगा? हमारे यहाँ अभी जो झारखंड की स्थिति है वो आपसे कोई छुपा नहीं है। हम सब लोग जान रहे हैं कि जिस स्थिति में हम लोग चुनाव जीते और कैसे हम लोग अपना क्षेत्र में लोगों को सवाल का जवाब देते हैं और मतलब क्षेत्र का काम कर रहे हैं, वो अब हम आप लोग से कुछ छुपा नहीं है। अभी की स्थिति है झारखंड की, जो देख रहे हैं कि फंड के अभाव में बहुत सारे रोड जर्जर स्थिति में। अभी कुदर का रोड तो बहुत बढ़िया है, मान के चलिए। इससे भी जर्जर स्थिति हमारे बगोदर क्षेत्र में बहुत सारे सड़कें हैं जहाँ पे लोग बरसात के दिन में तो खैर दूर की बात है, अभी ऐसे भी गर्मी के दिन भी नहीं जा पाएगी 4 व्हीलर गाड़ी या 2 व्हीलर। इतने बड़े बड़े गड्ढा हैं, आप देख सकते हैं, भ्रमण करने के बाद पता चलेगा। चलिए, अच्छे को चुनेंगे तो क्षेत्र में विकास होगी, मुर्गा दारू में बिकोगे तो विकास कहाँ से लाओगे। आइए हमारे साथ मुखिया जी है, बातें करते हैं। और क्या हालचाल है आपका? आज माला लगाए हुए हैं, किस बात की खुशी है? आज हमारे कुदर पंचायत में सब हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया गया है और ख़ासकर मैं दुर्गेश भैया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के कुछ आवेदन देने के बाद हम लोग जो स्वास्थ्य केंद्र जो है आगे प्रक्रिया लाने के बाद में आज सही जगह पर कुदर पंचायत में एक मिनी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जा रहा है। आज से पहले लगता है कि 20-25 साल से लगातार हम अपने हाथों में 2 लोग का मृत्यु अपने हाथों से देखा हूँ, मेरे हाथों में हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से मैंने रास्ता ख़राब है और मेरे गांव से कुदर से लगता है कि 30 से 40 किलोमीटर बगोदर हमारा हॉस्पिटल जो है वो दूरिये में, मैंने कि बीच रास्ते में ऐसे कुछ प्रेगनेंसी औरतें भी होती है
कुछ आदमी तबीयत खराब होता है और सही समय पर सही जगह पर इलाज नहीं होने के कारण से जगह पर रास्ते पर दम तोड़ दे रहा था। लेकिन आज उम्मीद है कि दुर्गेश भैया के कारण हमारे कुदर पंचायत में जो सब हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें ग्रामीणों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। और चाहूँगा खासकर कि ये जो काम जो है सभी का सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें हम लोग जितने भी ग्रामीणों हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी मिल करके इस काम को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। दूसरी बात, आगे बात और बोलेंगे कि दुर्गेश भैया जी अभी इस रास्ते से जाएंगे, ठीक है। ये रास्ते में लगता है कम से कम कि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के हम लोग के बीच में रास्ता ख़राब है। बाकी जो है रास्ता आगे का बनाया जा रहा है, लेकिन आगे हम बोलते हैं कि ये भी रास्ता 2 किलोमीटर जो हम लोग का रास्ता ख़राब है, वो भी थोड़ा सा हमारे जो नगेंद्र महतो जी हमारे जो हैं, ठीक है, उसे थोड़ा बात करें और उसे थोड़ा सा अच्छा से अच्छा रास्ता वहाँ से बनाने की होगा तो लगता है कि ग्रामीणों के लिए और अच्छा रहेगा जी, ठीक है। चलिए, मुखिया जी का बात सामने आई है कि आपसे तो खुश हैं और आज हमें लगता है आज कुदर में पहली बार इतना खुश इनको हम देखे, जो साथ ही साथ अपने दुखड़ा भी सुनाए कि 2 लोगों का मृत्यु बॉडी हमने अपने हाथ में लाया है और ये पहला खुशी देखने को मिला है जो अस्पताल का आपने शिलान्यास किया। लेकिन दूसरी बात इन्होंने रखा है कि हम कहेंगे दुर्गेश जी से कि जो स्थानीय विधायक उनसे बातों को रखें और रोड को थोड़ा सा सही करवा दें। बहुत जरूरी, बिल्कुल ये ज़रूरी है। और जैसे अभी बताए हमारे मुखिया जी शंभू जी बता रहे हैं कि 2 लोगों की जान इनके हाथों में गई, काफ़ी दुखद है और ये हम लोग महसूस कर सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब दुख की बात है। और यही दुख को हम लोग समझे, हमारे मुखिया जी हैं, पंचायत समिति, यहाँ के जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं या समाजसेवी लोग हैं, उन लोगों ने हमसे लगातार अस्पताल को लेकर के बात रखते रहे, जिसके कारण आज यह हुआ है। लेकिन ये शिलान्यास आज जो हो रहा है, इसका जो महत्व है वो तब पूरा होगा। हम शिलान्यास कर दिए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए। मैं योजना लाया, ऐसे ऐसे भवन बहुत सारे बने हैं, हम बता रहा हूँ फिर से एक बार। जब यहाँ इलाज शुरू हो जाएगा, लोगों की जानें बचेगी, लोगों को जब यहाँ सुविधा मिलेगा, तब हमें अच्छा लगेगा कि मेरा जो तमन्ना था, हमने जो सोचा था, वो आज पूरा हुआ। ये नहीं कि हम भवन बना देने से मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हो जाएगी, क्योंकि भवनें बहुत हमारे बगोदर में बने हैं। आप डिग्री कॉलेज देख लीजिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज देख लीजिए, कितने बड़े बड़े अस्पताल, अटका में आप देखिए बड़ा सा अस्पताल बना है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। जब भवन से हम क्या करेंगे, भवन बनने के बाद इलाज होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि सरकार से मेरा मांग है कि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। भवन बनाने के लिए हम प्रयास किए, भवन आ गया, लेकिन उसके आगे के लिए भी हम लोग लड़ेंगे और लड़कर यहाँ पे डॉक्टर या जो भी होता है उसका कंपाउंडर, नर्स वगैरह, जो भी ANM, सब हम लोग बहाल कराने के लिए भी प्रयासरत होंगे और आगे हम आप लोगों के आशीर्वाद से उस पर भी काम करेंगे। चलिए, उस पर भी काम करेंगे। अब छोटा सा 1 मिनट लेंगे। आपने कहा कि धरगुल्ली में भी हमारी नज़र है, बहुत अच्छी बात है, धरगुल्ली में भी नज़र होनी चाहिए क्योंकि क्षेत्र आपकी पड़ती है। लेकिन आपको मालूम होगा कि धरगुल्ली में एक आहरा के पास हॉस्पिटल बनके तैयार है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया। आखिर किस लिए वो काम को रोक दिया गया, ये जानकारी होगी आपको? मैं अभी बताया यही कि वहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वही एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि आधा अधूरा बना हुआ है, वो पूरा नहीं बना है, जिसकी वजह से वो नया वाला जो भवन वहाँ नहीं मिल रहा है। हम उसके बारे में बताए हैं कि विभागीय स्तर पर क्या हो सकता है, उसी को दुरुस्त किया जाएगा या नया बनेगा सरकारी पेपर में, लेकिन वो कंप्लीट हो गया। सरकारी पेपर में वो कंप्लीट दिख रहा है, इसीलिए तो बता रहे हैं ना, वहाँ पे नहीं दे रहे। तो हम लोग बात किए हुए हैं, विभाग से भी बात किए हैं, हम DDC मैडम को भी बोले हैं, रिक्वेस्ट किए हैं कि थोड़ा सा इसको भी देखा जाए। लेकिन यहाँ पे बन जाने के बाद अगर होगा तो कुछ तो राहत लोगों को मिलेगी। दूसरी बात, अटका पश्चिमी में भी अभी नया एक उप स्वास्थ्य केंद्र मिला है, जो उसका भी शिलान्यास कुछ ही दिनों में होगी, वहाँ भी मिला इसी के साथ। और मुखिया जी जो बोले सड़क की बात, मैं सांसद और विधायक महोदय दोनों से मैं बात करूँगा इस मैटर में कि सड़क जो स्थिति खराब है, लेकिन फंड की जो क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हो रही है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द बने। चलिए, ये सुन रहे थे, हमारे साथ दुर्गेश जी थे और बड़ा अच्छा अपने बातों को रखा और जनता के दर्द को अपने सीने में लेके चलने वाला ये पहला नेता है यहाँ के लोगों के। आइए यहाँ के जो पंचायत समिति सदस्य, इनसे भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। और क्या हाल चाल है आपका? हम ठीक हैं जी। और क्या क्या काम बचा हुआ है आपके नज़रों में? बहुत काम बचा हुआ है, बहुत काम, जैसे कि गिना दीजिए 1-2 ठो। अभी तो रोड क्लियर नहीं हुआ, रोड क्लियर नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे सुनेंगे दुर्गेश जी है, क्या क्या काम बचा हुआ? रोड क्लियर नहीं हुआ और ये जो बनेगा तो जी बनेगा। तो अभी आपने सुना कि दुर्गेश जी बोले कि कई भवन बन के तैयार हो गया है, लेकिन जब तक के इलाज नहीं होगा हम नहीं देखेंगे, तब तक के हम यकीन नहीं करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे।
जी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे नेताजी को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये कोशिश करें हम लोग के लिए सुविधा जी। दें, बस हम लोग वही चाहेंगे।